Hello, welcome. Welcome to another session and a session on meditation. We are going to discuss something very special and the energies which affect us, which affects everyone, and it bothers us also. And I'm sure you are excited about it. So, once again, warm welcome to everyone. The topic for today is role of negative energy versus positive energy in our life. So, whenever we talk about negative energy, what is the first thought which strikes your mind? What comes to your mind when you think of negative energy? Generally, that our life is full of negativity. Why do I think so negative? And also, at times, we have a feeling that my life is full of negativity all around. Do you agree to this? Yeah, we all have this feeling. And sometimes we think like how to change it into positivity and how it affects our life. So, this is what we are going to discuss all today in this hour. Before we start, let's give a thought that is negative thinking helping me somewhere? क्या मुझे नेगेटिव अपनी पेन्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ में जो ट्रबल्स हैं उनके बारे में सोचते हैं. वी ऑफ कोर्स नो दैट देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स और अपने आप को क्रिटिसाइज भी करते हैं. तो क्या उससे कोई फायदा हो रहा है? आर वी गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट? आर वी गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट? आई एम श्योर एवरीबडी एग्रीज दैट देयर इज नो बेनिफिट. देयर इज नेगेटिव सोचते हैं. और इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे बस में ही नहीं है वो नेगेटिव थॉट्स. हमें अपने आप ओवर पावर करते हैं और हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं और वो कंटिन्यूसली आते रहते हैं. आई एग्री, उसका कोई हमारे ऊपर हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है. बट एक चीज़ का हमारे पास कंट्रोल है. व्हाट इज़ दैट? कि हम नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक छोटा सा एफर्ट कर सकते हैं कि जब जब नेगेटिव थॉट आता है उसको कैसे पॉजिटिव करें, हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी. एंड दैट्स द डिफरेंस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. इसको पहले डीपली समझते हैं कि नेगेटिव एनर्जी की शुरुआत कहाँ से होती है और वो कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है. सो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी की शुरुआत होती है हमारे बचपन से, सिंस चाइल्डहुड. एक छोटा सा स्टोरी आई विल शेयर. देयर वर टू ट्विंस. अब तो वो ग्रोन अप हो गए, बड़े हो गए वो, और दोनों बिजनेस करने लग गए. बट दोज ट्विंस व्हेन दे वर बॉर्न देयर पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड. तो एक बेटा मदर के पास चला गया, एक बेटा फादर के पास चला गया. और जैसे जब बड़े हुए तो दोनों बेटे बिजनेस ही कर रहे हैं, मगर एक बेटे का जो बिजनेस है वो सुपर सक्सेसफुल है. उसका सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है और लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. और जो दूसरा बेटा है वो अल्कोहलिक है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे डेट्स हैं उसके सिर पे और बहुत सारे लोन्स पे करने हैं उसने. हाउ कम टू ट्विंस born of the same parent and running the same kind of business, बट इतना डिफरेंस? सोचने वाली बात है. ऐसा क्या है उनकी लाइफ में जो एक बच्चा अल्कोहलिक बन गया, लोगों का पैसा नहीं दे रहा है, लोन ले रहा है, और एक बेटा सुपर सक्सेसफुल है, मार्केट में अच्छा नाम है, सबकी पेमेंट्स टाइम पे कर रहा है. बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स, द ब्रिंगिंग अप. एक बेटा जिसको मदर या फादर जिसने ब्रिंगिंग अप की, उसने पॉजिटिविटी के साथ ब्रिंगिंग अप की. कैसे? यह कह के कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत गुड है, अपना सक्सेसफुल है लाइफ में, और वो बच्चा वैसा बनता गया. और जो दूसरा बच्चा था उसके मदर या फादर ने उसको कैसा बड़ा किया,
यू आर डम फेलो, यू आर नॉट गुड, तुम किसी लायक नहीं हो, और वो वैसा ही बन गया। अगर हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें, अपने बचपन को देखें, हमें सबको कहीं ना कहीं पे ये समझ आएगा कि छोटे होते हमारे साथ भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो गलतियां निकाली गई या नेगेटिविटी निकाली गई या हमारी टीचर ने हमारे पे जो मिस्टेक्स निकाली बहुत बारी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और लो होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता नहीं है। ये हमारी एक सोसाइटी में छोटा सा ड्रॉबैक है। सो हमारे साथ तो जो हो गया सो हो गया, बट वी स्टिल हैव अवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों पे काम कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स पे काम कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स पे काम कर सकते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर पे काम कर सकते हैं। हाउ? सिंपली किसी की नेगेटिव बातों को इग्नोर करके हम पॉजिटिव बातों के ऊपर ध्यान दें, उसकी तारीफ करें। इसको भी और अच्छे से समझते हैं तो अगर आप याद करो, आप स्कूल में टीचर्स को याद कीजिए। जो स्कूल में एक नालायक बच्चा होता था ना, उसको टीचर ने कहना तुम नालायक हो, नालायक हो, नालायक हो, और वो और नालायक होता जाता था। और जो एक लायक बच्चा होता था उसकी सबने तारीफ करने और वो और ब्रिलियंट और टॉपर बनता जाता था। तो एज अ रिजल्ट नालायक बच्चा नालायक और ब्रिलियंट बच्चा ब्रिलियंट। तो टीचर को नहीं समझ आता था कि ये क्या हो रहा है, बट गलती कहीं ना कहीं टीचर्स के ही पार्ट पे होती थी और सफर वो बच्चा करता था। सो लेट्स करेक्ट दिस मिस्टेक। हमें चेक करना है कि कहीं हम अपने बच्चों के साथ भी तो नहीं ऐसे कर रहे। जो हमारा बच्चा एक डम है, क्या हम उसको हर समय ऐसा तो नहीं बोलते कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो? इफ वी आर डूइंग इट, लेट्स करेक्ट इट। जो एक बच्चा डम है उसकी तारीफ करें, उसके अंदर भी कुछ गुड क्वालिटीज हैं, सो दैट वो और इंटेलिजेंट बने। इट्स नॉट कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसकी तारीफ नहीं करनी, उसकी भी करनी है, बट स्पेशली द चाइल्ड हु इज वीक, उसको हमने तारीफ करनी है। सेम इज विद योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर आज कोई वीकनेस है, तो अपनी वीकनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके आप अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम। एक सिंपल सा स्टेटमेंट आप मेरे पीछे बोलिए, आई एम हैप्पी। स्माइल एंड से आई एम हैप्पी। And now do not smile and make a sad face and say I am sad. एक सिंपल सा स्टेटमेंट आई एम हैप्पी, आई एम सैड, इतना ज्यादा हमारे मूड में चेंज ले आता है। आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, अ स्माइल कम्स, एंड व्हेन वी से आई एम सैड, अ सैडनेस कम्स। एक एक छोटा छोटा जो नेगेटिव स्टेटमेंट है अगर हमारे मूड में चेंज लाता है, तो हम सारा दिन अगर अपने आप को कैसी कैसी बातें बोलते हैं, आई एम इन पेन, आई एम ऑफ नो यूज, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम डम, आई कैन नॉट फेस दिस, सो सोचिए वैसा कैसा लाइफ होगा। सेम चीज हम अपनी फैमिली को देते हैं, बी इट योर ब्रदर सिस्टर, योर पार्टनर और योर फैमिली मेंबर्स। सो my voice is not audible. So अगर हम ऐसा thought देते हैं, so am I audible to everyone? Somebody is saying that. Okay. So हम अगर ऐसा thought देते हैं तो हमारा मूड खराब हो रहा है, हम नेगेटिव हो रहे हैं, और जिसको बोल रहे हैं उसको भी ऐसा ही फील होगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हम कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी को। आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है? डू यू वांट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस? डू यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट टू फील द नेगेटिव एनर्जी एंड द पॉजिटिव एनर्जी? लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है। राइट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रब योर हैंड्स। अपने हाथों को हल्का सा रब कीजिए और अपने सेंटर ऑफ द पाम्स को प्रेस कीजिए। प्रेस द सेंटर ऑफ योर पाम्स। अपनी फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए। अपने हाथों को घुमाइए ऐसे 1 2 3 4 5 6
8, 9, 10. एक बार उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stretch your fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम क्या करेंगे, इतना रब करेंगे कि थोड़ा सा वार्म हो जाए हमारे हैंड्स, हल्का सा वार्म फील करेंगे हम. When we start feeling the warmth, हम दोनों हाथों को ऐसे ओपन रखेंगे और हाथों को ओपन रखने के बाद हम ऊपर नीचे वे करके देखेंगे. Are they equal? क्या दोनों बराबर है? या they seem to be equal, right? हमें दोनों बराबर ही लग रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड को नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कमांड्स देंगे. आप मेरे पीछे पीछे बोलिए. You just have to repeat after me. आपने बोलना है, लेफ्ट हैंड आई डू नॉट लाइक यू. लेफ्ट हैंड यू आर यूजलेस. लेफ्ट हैंड यू आर ऑफ नो वैल्यू. आई रियली डू नॉट लाइक यू लेफ्ट हैंड. यू आर ऑफ नो यूज. आई डोंट वॉन्ट यू एंड यू आर यूजलेस. You are not as important as my right hand. You cannot work like my right hand. I really don't like you. और आप फील कीजिए आपका लेफ्ट हैंड कैसा है. Is it heavy? Can you feel your left hand? Is it getting heavier? Yes, as compared to right hand. This one is heavy. अभी हमने सिर्फ 7-8 नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी हैं अपने लेफ्ट हैंड को. सिंपल सी बातें बोली. अभी तो आई डोंट लाइक यू, यू आर यूजलेस, वो हैवी हो गया. अब इमेजिन कीजिए कि अगर हम इस हैंड को छोड़ देंगे ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ, तो हमारे हाथ में कितना ज्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा. हाउ मच ट्रबल इट इज गोइंग टू क्रिएट. द पावर ऑफ नेगेटिव एनर्जी. कैन यू फील कि 10 स्टेटमेंट ये हमें नेगेटिव बना रही हैं और हमारी बॉडी में पेन लेके आ रही हैं. हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं. वी कैन ब्रिंग इट नॉर्मल. डू यू वांट टू ब्रिंग इट नॉर्मल? आप चाहते हैं कि इसके अंदर से हैवीनेस हटाएं? लेट्स गिव सम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. सो अब आप अपने लेफ्ट हैंड को बोलिए, आई रियली लाइक यू लेफ्ट हैंड. यू आर वैल्यूएबल. आई वैल्यू यू लेफ्ट हैंड. You are useful. I am sorry. I really like you left hand. I really value you. I love you. I need you. I want you to be a part of my body. Always be there. I really value you. I appreciate you. I thank you for being a part of the body. And now feel. Is it better? Yeah, it's better. We can difference. इस तरह से नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में काम करती है. नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ में बहुत सारे पेन्स लेके आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है. हमें नेगेटिव एनर्जी रखने से ये तो समझ आ गया कि प्रॉब्लम्स आ रही है. अब हम पॉजिटिव एनर्जीज क्यों ना रख के देखें एंड सी कि हमारी लाइफ कैसे बेटर होगी. या हम सब लोग बी के शिवानी को सुनते हैं, राइट? एंड बहुत कॉमन सी वो बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशन देती है. शी सेज कि सुबह उठ के, है ना, आप सब लोगों को ऐसा बोलना है कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लविंग बीइंग. शी ऑल्सो सेज दैट आपको बोलना है आई एम गॉड्स एंजल. ऐसा क्यों बोलती है वो? क्यों कहती हैं कि सुबह उठ के ऐसा बोलिए? ऐसा क्या हो जाता है इनको बोलने से? So what happens when we say these statements in the morning, like I am a powerful being, I am a loving being, I am a peaceful being, I am God's angel. A transformation from our negative thoughts shift to positive thoughts. एक बहुत ही अच्छा सा कोटेशन और द वर्डिंग्स हम छोटे होते से पढ़ते आए हैं. आई डू नॉट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट. वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शन. वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट. वॉच योर हैबिट, इट बिकम्स योर नेचर.
एंड हाउ द वर्ड्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ थॉट. जब हम नेगेटिव थॉट्स जनरेट करते हैं वो ही हमारे नेगेटिव वर्ड्स बनते हैं. जब हम पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करते हैं तो वो ही पॉजिटिव बनते हैं. सो लेट्स शिफ्ट अवर थॉट्स. जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं विच सिस्टर शिवानी शेयर्स, लाइक आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लविंग बीइंग, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम गॉड्स एंजल्स, ये सारी स्टेटमेंट्स हमारे अंदर से अपने लिए जो हमने नेगेटिविटी जनरेट की है उसको शिफ्ट करती है पॉजिटिविटी की तरफ और हम पॉजिटिव ह्यूमन बनना शुरू करते हैं. एक और एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूंगी. देयर इज दिस पर्सन, उसको बहुत सारे बॉडी में पेन्स रहते थे. सो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दिखाया कि आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपका हिप रिप्लेस होगा, आपका नी भी रिप्लेस करना पड़ेगा और आपका शोल्डर भी रिप्लेस करना पड़ेगा. उसको आर्थराइटिस नहीं है बट ऐसे वाला पेन है. सो डॉक्टर कहता है कि एक ऑप्शन है, आप ऐसा कर लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज ट्राई करके देख लो. तो उन्होंने हमसे प्राणिक हीलिंग करवाना शुरू किया. हीलिंग के साथ यस पेन कम हुआ. हम हीलिंग के साथ अफर्मेशंस देते हैं. तो उस इंसान को हमने पॉजिटिव अफर्मेशंस दी. कौन सी एफर्मेशन? एक सिंपल सी एफर्मेशन दी कि आपने दिन रात बोलना है थैंक यू गॉड फॉर हीलिंग मी. एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर, आई एम हील्ड एंड ऑल माई पेन्स आर गॉन. इतना ही बोलने से विद इन 30 days उस पर्सन की पेन्स कम होनी शुरू हो गई. इज ऑलमोस्ट नॉर्मल. वो पर्सन वापस 5 से 7 किलोमीटर वॉक करता है अपना नॉर्मल वे से, अपना शोल्डर से काम करता है, वो स्कूटर चला रहा है, एवरीथिंग नॉर्मल. हीलिंग अ नेचुरल वे along with the affirmations works wonders. Whereas एक इंसान को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया और वो सारा दिन ये कहता रहता है कि मेरे अंदर पेन है, मेरे अंदर पेन है, मेरी अंदर बॉडी में टायर्डनेस है, आई कैन नॉट गेट अप, आई कैन नॉट मूव, तो उसकी बॉडी और टायर्ड होगी. उसका अगर हम ऑपोजिट बोलेंगे, दो आई हैव टायर्डनेस येट आई एम गोइंग टू बी मोर एक्टिव, I am going to fight with it, with this pain and tiredness. I'm going to be better. And then the person starts becoming better. Everything is thoughts. All we need to do is that we need to work on our thoughts. How to work on our thoughts? बात ये आती है कि हम अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करें. अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हमें उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. वी नीड टू वॉच आवर थॉट्स. हमें ऑब्जर्व करना है कि हम पूरे दिन में नेगेटिव किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं. पहले तो क्या हम अपने बारे में सोचते हैं नेगेटिव या लोगों के बारे में सोचते हैं नेगेटिव. ज़्यादातर लोग अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं. और जब हमें पता चलता है कि हम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है. दिन रात अपने सांस के साथ ऐसी स्टेटमेंट्स देनी है, आई एम अ लविंग, पीसफुल एंड पॉजिटिव बीइंग. अगर हम जितनी बारी ब्रेथ ले रहे हैं उतनी बारी ये बोले, आई एम अ लविंग, पीसफुल एंड पॉजिटिव बीइंग, डे एंड नाइट, विद इन 20-25 days अ शिफ्ट हैपन्स और हम लविंग, पीसफुल और पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं. Then we have a prayer, a very powerful prayer. That is a great invocation. For that prayer, you can search it on internet. It is there. और उस प्रेयर को आप रोज 3 times कर सकते हैं, 5 times या 7 times कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं. That is योग विद्या प्राणिक हीलिंग पंजाब. It's in 308 शहीद उधम सिंह नगर, जलंधर. जब आप यहाँ से हमसे पोस्टर लेके जाएंगे ग्रेट इन्वोकेशन का, उसमें इतनी पावर है कि जिस भी घर में जाता है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं और कोई चेंज नहीं आता है, पॉजिटिविटी आती है. तो आज ही एक लड़की आई, वो मुझे बोलती है कि 2 हफ्ते में ना मेरी लाइफ में कुछ शिफ्ट हुआ है. मैंने पूछा क्या शिफ्ट हुआ है आपकी लाइफ में. तो वो कहती है कि अब क्या है कि मैं ना लोगों की कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा थॉट नहीं देती हूँ. पहले मुझे कोई कुछ भी बोलता था मैं सारा दिन वरी करती रहती थी. मैंने कहा अच्छा.
तो देन आई आस्क हर कि व्हाट इज द अदर चेंज. शी सेड अब ये चेंज आया है मेरे अंदर कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना वो बहुत स्वाद बनने लग गया है. एंड शी सेड कि मेरे अंदर ये चेंज कैसे आया. मैंने तो कुछ स्पेशल नहीं किया. आई जस्ट सेड तुम्हें याद है तुमने 2 हफ्ते पहले मुझसे ग्रेट इन्वोकेशन प्रेयर पोस्टर लेके गए थे. ओह यस, शी सेड या. एंड आई आस्क हर डू यू डू इट. तो शी सेड आई डू इट 9 times a day. जस्ट 9 times a day और उसका 2 हफ्ते में लाइफ चेंज हो गया. शी सेड जो खाना बना रही हूँ वो जो खाना शायद किसी को पसंद नहीं आता था, अब सब लोग उसकी तारीफ करते हैं. और मैं ज्यादातर लोगों की वरी बातों को अब वरी नहीं करते हूँ. दैट्स द पावर ऑफ दिस ग्रेट इन्वोकेशन प्रेयर. So you all can have that poster, place it in your house, and it is going to bring lots and lots of positive energy. अपने आप आपके घर में सारे घर वालों के अंदर शिफ्ट आना शुरू हो जाता है. One is this. The second thing is that आप और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सुबह उठते और सोने से पहले सिर्फ 7 times इतना ही बोल लीजिए धीरे, I am a loving, peaceful and positive being. थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. अगर हम इतना सा ही बोलना शुरू कर दें, अ चेंज हैपन्स. रिमेंबर, कोई भी चीज़ को लाइफ में चेंज करने के लिए हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. हमें मेहनत करना पड़ता है, कोई हमारे लिए मेहनत नहीं करेगा. तो हम इतना सा मेहनत अपने ऊपर कर सकते हैं. इतना सा स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, आई एम अ लविंग, पीसफुल, पॉजिटिव बीइंग. जब हम ऐसा बोलना शुरू करते हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में अपने आप चेंज आता है. और जब हम थैंक यू करते हैं गॉड को, वी गो इनटू ग्रैटिट्यूड. तो गॉड कहता है कि इसको बहुत वैल्यू है मेरे गिफ्ट्स की. एंड देन गॉड स्टार्ट्स ब्लेसिंग अस विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर गिफ्ट्स. जस्ट ऐड थैंक यू इन योर डेली रूटीन. ऐड आई एम अ लविंग, पीसफुल एंड पॉजिटिव बीइंग एंड सी द चेंज हैपनिंग. वी ऑल्सो वुड लाइक आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए. इसके ऊपर ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए. 2 हफ्ते बोल के देखिए. ग्रेट इन्वोकेशन को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और फिर अपना हमें फीडबैक दीजिए. यू कैन शेयर द फीडबैक विद आस्था. यू कैन शेयर द फीडबैक विद मी इन माई पर्सनल अकाउंट. थोड़ा सा एफर्ट करके देखिए. आई थिंक घर बैठे हम इतना तो कर ही सकते हैं. It's the simplest thing we all can try, and it is going to bring a change. So one is great invocation, second is affirmation, and then the third is meditation. Meditation कैसे काम करती है? Meditation ऐसे काम करती है कि जो हमारे अंदर बचपन से स्टोर नेगेटिव एनर्जीज हैं, मे बी लोगों ने हमारे अंदर डाली हैं, सोसाइटी ने डाली हैं, या हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ने डाली हैं, या फिर हमारी आसपास की सराउंडिंग्स ने डाली हैं, या नेगेटिव एनर्जी हमारी अपने वीकनेस की वजह से आई है. वो स्टोर्ड है. वो हमारा एक कप है माइंड का, उसके अंदर स्टोर है. उसको जब तक क्लीन नहीं करेंगे हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं होता. और उसको क्लीन कौन करता है? उसको क्लीन मेडिटेशन करती है. You want to see the poster? Yes, I can create invocation poster. I can show you the poster, and it's not very expensive. It's just for 400 rupees. You can buy it. You can come and you can take free cards also from us. हमारे पास बहुत सारे ये cards होते हैं. We would like to give it to everyone so that सबका life change हो जाए. आपको सिर्फ अपने घर की ईस्ट वॉल पे इसको पेस्ट करना है और इस प्रेयर को जब भी टाइम मिले आपको करना है. 9 times करोगे तो, और आप हमारे पास आके देखेंगे तो हम आपको इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे. बड़ा वाला पोस्टर. So the great invocation is like this. This is a postcard we have. You all can get this postcard from our office. And this is a lovely poster, right? So इस पोस्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा ये चक्रा बना हुआ है. इस चक्रा हैज लॉट ऑफ पावरफुल हीलिंग एनर्जी. तो जिसके घर पे भी आता है
उसके घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, वेर एवर आपको अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं आप पॉजिटिव एनर्जी। आई हैव जस्ट शेयर्ड वन एग्जाम्पल, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे ग्रेट इन्वोकेशन ने लाइफ को बहुत पॉजिटिव बनाया है। और इसके बारे में आप और बहुत सारी डिटेल्स यूट्यूब पे, इंटरनेट पे भी देख सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है। राइट, सो वन इज ग्रेट इन्वोकेशन। आप कभी भी हमारे से आके देखिए लीजिए। 308 शहीद उधम सिंह नगर, योग विद्या प्राणिक हीलिंग पंजाब के ऑफिस के नाम से है। इट्स नियर फुटबॉल चौक। या फिर आप क्या कहते हैं, इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं, बट ये पोस्टर आपको हमारे यहाँ से मिलेगा, ये कहीं और अवेलेबल नहीं होता है। अनदर थिंग इज अफर्मेशन एंड द थर्ड वन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के अंदर ही सिर्फ एक पावर है जो हमारा कप फिल्ड है नेगेटिव एनर्जी से, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डू। एंड द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन इज दैट ये हमें अपने आप से मिलाती है। हमारे अंदर जो ये परमात्मा का रूप है, दैट इज द सोल विच इज इनसाइड अस, इट गेट्स अस कनेक्टेड विद दैट। जिस इंसान की सोल उसके गॉड से कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है, उसका लाइफ अपने आप ट्रांसफॉर्म होता है। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। एनीबडी कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट। सो shall we practice a short meditation? Would you like to practice that? I'm sure everybody wants to practice and everybody wants to experience the bliss of it. I request everyone, it's just for a short span of time, it is only for 15 to 20 minutes. आप make sure कि आपको कोई disturb ना करे। 20 minutes के लिए आप अपने आप को एक separate room में बैठाइए, and you are going to experience something blissful. जो ये meditation हम करवाने जा रहे हैं, it is just a smaller version, but इसका जो better version है वो CD के साथ आप करिए। आप हमारे मेडिटेशन सेंटर में आइए, विजिट कीजिए। वी डू नॉट चार्ज फॉर द मेडिटेशन, इट्स अ सर्विस। यू कैन कम एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन हेयर एंड यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ इट। सो जो मेडिटेशन करते हैं, वेदर दिस मेडिटेशन और एनी मेडिटेशन, वी सजेस्ट कि आप एक छोटा सा सेट ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, वार्म अप एक्सरसाइज, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए। सिंस यहाँ पे अभी हम फेसबुक के थ्रू एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, सो वर्बली थोड़े से वार्म अप करके हम मेडिटेशन करेंगे। राइट, होप यू ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड। वी कॉल दिस मेडिटेशन एज ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन फॉर पीस एंड इल्यूमिनेशन। और हम इस मेडिटेशन को ये भी कहते हैं, इट्स अ डेट विद गॉड। So just be happy, you are going on a date with God today and you are going to have a loving, blissful experience. You will listen to your inner soul and your God. So इस Twin Hearts meditation से हमारे 2 chakras activate होते हैं। Heart chakra which is at the center of the chest and the crown chakra which is at the top of your crown. जब हमारे heart chakra activate होता है, that is the chakra for love. लव फॉर वन सेल्फ एंड लव फॉर अदर्स। जब हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, स्ट्रांग होता है, तो हमारी इंट्यूटिव पावर्स डेवलप होती हैं एंड वी स्टार्ट डेवलपिंग लव फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। फिर हमारे मन में किसी के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है। सो ये मेडिटेशन हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, हमारे माइंड को एट पीस लेके आती है और हमारी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ाती है। So let's start. We start with eye rotation. थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। With the count आप आईज को रोटेट करेंगे 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Towards left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 and 12. नेक को साइड टू साइड करेंगे हम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. नेक ऊपर नीचे करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. अब हम क्या करेंगे, अपनी अपर बॉडी को बैठे बैठे ही राइट लेफ्ट घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And sit straight with your back straight. Make sure that your back is straight. Keep your eyes closed. Take a deep breath in. एक गहरा लंबा सांस लीजिए. Hold and exhale. Hold. Take a deep breath in. Hold. Exhale. Hold. Inhale all the relaxation. Exhale all the stress. Inhale all the peace. Exhale all the anger. Exhale all the love. Exhale all the hatred. Inhale relaxation. Exhale all the stress. Breathe normally. Keep your eyes closed. Keep your tongue to the palate. अपनी जीभ को हार्ट पैलेट पे ऊपर तालू पे लगा लीजिए. Gently smile. It's a date with God. It's a date with your own guru, your teacher. And मन ही मन आप मेरे पीछे दोहराइए. I will recommend कि आप पूरी मेडिटेशन को मेरे पीछे पीछे अपने मन में दोहरा सकते हैं. To the Supreme Being, whose Divine Father, Divine Mother, our beloved and respected teacher, Grandmaster Chokuksui, Lord Mahaguruji Mailing, all the Holy Gurus, Holy Masters, Spiritual Helpers, Holy Guides, Archangels, Angels of Healing, Love, Mercy, we humbly invoke for your divine guidance, help, blessing, for illumination, for peace, for divine oneness. We thank you in full faith. We thank you. Now be aware of your heart chakra. अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट पे ऐसे टैप कीजिए. Gently smile. Think of a happy moment. एक ऐसा मोमेंट जब आप बहुत खुश हुए हो. ऐसा मोमेंट जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाए. And gently smile at your heart. अब आप अपना लेफ्ट हैंड से सिर के ऊपर ऐसे टैप कीजिए. This is to activate your crown chakra. Again think of a happy moment and gently smile. Imagine कीजिए कि वो लाइफ में आपका हैप्पी मोमेंट फिर से आ गया है.
और आप बहुत खुश हैं। रेज योर हैंड्स ऑन द चेस्ट लेवल। अपने हाथों को ऊपर उठाइए, आपकी हथेलियां बाहर की तरफ हों। इमेजिन द अर्थ इन फ्रंट ऑफ यू। अर्थ को एक छोटी सी बॉल के रूप में अपने सामने इमेजिन कीजिए और साइलेंटली रिपीट आफ्टर मी, और मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे मन में दोहराइए। वी आर गोइंग टू से द प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। Where there is hatred, let me sow love. Bless each and every being on the earth with lots and lots of peace and love. आप इमेजिन कीजिए आपके हाथों से वाइट लाइट निकल के धरती की ओर जा रही है और सभी जीव जंतुओं, सभी प्राणी को बहुत सारी वाइट हीलिंग एनर्जी जा रही है, पीस की, लव की। Where there is injury, pardon. Mentally repeat, say, I forgive all the ones who have hurt me, and I also ask for forgiveness to the ones I have hurt. Please forgive me. Where there is despair, hope, doubt, faith. Bless each and every being on the earth with lots and lots of divine hope, divine faith, divine reconciliation. हे परमात्मा, सभी प्राणी, सभी जीवों को आप आशावादी बना दें। सबकी जिंदगियों में बहुत सारी खुशियां हो। विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथों से वाइट लाइट निकल के धरती के हर एक जीव, एक जंतु पे जा रही है और कि सबकी जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां हैं। Where there is darkness, light, sadness, joy. हर एक प्राणी, हर एक जीव जिसकी जिंदगी में किसी भी तरह की बीमारी या तनाव है या कोई दुख है, वो इस धरती पे हीलिंग एनर्जी से ठीक हो रहा है। हर एक की लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, खुशहाल और खुशियों से ही बढ़ती जा रही है। ब्लेसिंग्स बी टू ऑल। अब आप अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करके मेरे पीछे बोलिए और धरती को फिर से अपने सामने इमेजिन कीजिए और बोलिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ गॉड, let every person, every being be blessed with loving kindness, with great joy and happiness. हर एक प्राणी, हर एक जीव की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हो। With understanding, with peace, with harmony, goodwill and the will to do good. हर एक प्राणी, हर एक जीव एक दूसरे की मदद करे, उसको आगे बढ़ने में उसका साथ दे। अब आप अपने क्राउन और अपने हार्ट चक्रा दोनों पे फोकस करते हुए धरती को सामने रखिए और फिर से इमेजिन कीजिए आपके हाथों से खूब सारी रोशनी निकलकर धरती पे जा रही है। एंड से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ गॉड, लेट एवरी पर्सन, एवरी बीइंग बी ब्लेस्ड विथ लविंग काइंडनेस, with great joy and happiness. हर एक प्राणी, हर एक जीव की जिंदगी में बहुत सारा प्यार, शांति, सद्भावना हो, बहुत सारी खुशियां हो। Let every person, every being be blessed with inner healing, physical healing, with divine bliss, divine oneness. Blessings be to all. सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लिस हो, ब्लेसिंग्स हो और एकाग्रता हो। धीरे से अपने हाथों को नीचे रखिए। इमेजिन कीजिए कि आपके क्राउन के ऊपर कुछ 6 से 7 इंच की दूरी पे एक चमकीला सा सितारा है और उस सितारे को देखने की कोशिश कीजिए।
अगर आपको स्टार नहीं दिखता है तो आप इमेजिन कीजिए कि एक जोत जल रही है यहाँ पे और ब्रिलियंट लाइट है, स्टार है, आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। और मन ही मन हम 9 बारी ओम का जाप करेंगे। हम जब 9 बारी 9 टाइम्स ओम चैंट करेंगे तो हम एक ओम से दूसरे ओम के बीच में उस स्टार को देखने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा फोकस सिर्फ यहीं पे रहे। अपनी जीभ तालू पे लगा के रखिए एंड वी स्टार्ट। Keep your focus on the center of the crown. Keep your focus on the top of your crown and let go. अपने शरीर को ढीला छोड़िए, अपना ध्यान क्राउन चक्रा के ऊपर रखिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने मन को जाने दीजिए, जो विचार आता है आने दीजिए। लेट गो। धीरे से अपने शरीर में लौटिए। कम बैक टू योर बॉडी। स्लोली जेंटली मूव योर फिंगर्स, मूव योर टोज, रेज योर हैंड्स ऑन द चेस्ट लेवल। अपने हाथों को ऊपर उठाइए। अपने सामने धरती को इमेजिन कीजिए। विजुअलाइज द अर्थ इन फ्रंट ऑफ यू एंड साइलेंटली रिपीट आफ्टर मी। May every person, every being on the earth be blessed with divine light, divine love, divine power. May every person, every being be blessed with good health, happiness, peace, prosperity,
spirituality and illumination. Blessings be to all. आप अपने फैमिली मेम्बर्स का चेहरा इमेजिन कीजिए. Bless each and every member of your family, of your friends, of your colleagues, of your relatives. Bless them with lots and lots of divine light, divine love, divine power, with good health, with prosperity, abundance, growth, and success. Blessings be to all the family members, all the relatives, all the loved ones. Blessings be to all. अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों की तलियों से या फिर बेस ऑफ द स्पाइन, दैट मीन्स आपकी बेस ऑफ द स्पाइन से एक रोशनी निकल के धरती की गहराई तक जा रही है, 10 फीट की गहराई तक जा रही है, और उस रोशनी को छोड़ेंगे और बोलेंगे, May Mother Earth be blessed with divine light, divine love, divine power. May Mother Earth be rejuvenated. May Mother Earth be recharged. May Mother Earth be blessed with good air, good water, good soil, and good people. Blessings be to Mother Earth. I am rooted and connected to Mother Earth. My roots are deep, deep into Mother Earth. We will say thank you to the Supreme God, our teacher, Grandmaster Chokoksui, Lord Mahaguruji Meling, all the angels present. We thank you for the wonderful experience of meditation. We thank you for blessing us, enlightening us, empowering us, and healing all of us. We thank you in full faith. हल्के से हाथों को मल के अपनी आंखों के ऊपर रखिए, मुस्कुराते हुए, और आईज ओपन कीजिए. I hope you had a wonderful experience. हमने अभी ये 10 मिनट का मेडिटेशन किया है. अगर आपको ये बहुत रिलैक्स और पॉजिटिव करता है, तो अगर आप सच्ची में फुल 21 मिनट्स का मेडिटेशन अगर टाइम निकाल के यहाँ पे आके करें तो बहुत अच्छा लगेगा. ऑल यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू कम ओनली वंस. आप एक बार ही हमारे सेंटर आइए. मेडिटेशन आप सीडी ले जाके अपने घर खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. जिसके घर पे भी ये मेडिटेशन जाती है, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज इन वंस लाइफ एंड द होल फैमिली. अगर फैमिली का एक मेंबर भी इस मेडिटेशन को रोज़ करता है तो पूरी फैमिली की गुड हेल्थ होती है और उसकी पूरी लाइफ पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है. सो व्हाई टू वेट, व्हाई नॉट टू कम टुमारो. और आज आप डिसाइड कीजिए, कल आके मेडिटेशन कीजिए, सीडी लेके जाइए एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे एंड चेंज योर लाइफ. सो जब हम कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, so this is one of the best things which you can do for yourself and for your family. So start it from today. हमने मेडिटेशन किया है, अफर्मेशन मेरे पीछे दोहराइए, जिससे that I am a peaceful, loving and positive being. इसके साथ साथ आपको ग्रेट इन्वोकेशन करना है. ग्रेट इन्वोकेशन का पोस्टर आप हमारे ऑफिस से आके कभी भी ले सकते हैं. In fact, you can also visit us for meditation and along with the healing. आप कभी भी हमारे यहाँ पे हीलिंग का भी सेशन ले सकते हैं. हम हीलिंग करते हैं बिना छुए, बिना दवाई दिए. We maintain proper social distance of 2 feet or so. So हम अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और नेचुरल वे से किसी भी प्रॉब्लम का हीलिंग करते हैं. स्पेशली कोई भी साइकोलॉजिकल एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है. सो फाइंड टाइम एंड कम and do also give your feedback to Asta. She's putting a lot of effort for everyone to make these sessions extremely helpful, joyful. घर बैठे वो हम सबके लिए बहुत सारे एफर्ट कर रही है. तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, आस्था को बताइए कि आपको कैसा लगा. एंड आप अगर आपके पास कोई सजेशन है कि आप कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, यू कैन इवन आस्क आस्था फॉर दैट. मे बी वी कैन कवर दैट टॉपिक फॉर यू पीपल.
राइट? और आपको कुछ और चीज़ को समझना है, वी कैन हेल्प यू इन दैट। बट रिमेंबर, एक बात को याद रखिए, नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर रहने से, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें, किसी ने क्या किया, उसने मुझे हर्ट किया, मेरी लाइफ खराब हुई उस ट्रॉमा से, उसकी वजह से कुछ नहीं मिल रहा हमें। तो लेट्स स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव। जो भी जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। हम अपने आप को बदलते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं। मे बी हमारी पॉजिटिविटी से दूसरे इंसान चेंज हो जाए। गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर हम चेंज दूसरों में देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे लोग पॉजिटिव हो जाएं, लेट्स मेक एन एफर्ट। पहले हम पॉजिटिव होते हैं। द डे वी आर पॉजिटिव, हमें ऐसा लगेगा कि दुनिया ही बदल गई है। सब लोग हमारे साथ पॉजिटिव होने शुरू हो गए, हमारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई है और हम एक दूसरे लेवल पे जा रहे हैं। आज आपने मेडिटेशन करके देखा है, आई विल सजेस्ट कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका मेडिटेशन के साथ डे में क्या डिफरेंस होता है, और जो मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपको कैसा लगता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमें कैसा फील होता है, और मेडिटेशन ना करने से कैसा फील होता है। आज नहीं तो कल हर इंसान को इस रास्ते पे चलना है। बहुत सारे लोगों को, हम स्पेशली यंगस्टर्स को कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, तो वो हमें बोलते हैं कि हम मेडिटेशन अभी नहीं करेंगे, अभी हमारी उम्र नहीं है। हमारी मेडिटेशन की उम्र थोड़ी सालों बाद आएगी, अभी हम थोड़ा काम कर लें। रिमेंबर, अगर हमने कोई चीज़ की हैबिट यंग एज से नहीं डाली तो बूढ़े होके तो आ ही नहीं सकती ना। ओल्ड एज में कैसे आएगी? तब तक तो बहुत सारी बीमारियां सबको लगती ही हैं, और नहीं तो बीपी शुगर तो हमारे यहाँ पे गिफ्ट मिला हुआ है सबको। सो उनसे ऊपर उठने के लिए हमें मेडिटेशन का अभी से प्रैक्टिस करना है। जो लोग यंग एज में मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, दे आर एबल टू रिमेन यंग टिल दे आर अलाइव। जब तक हम जिंदा हैं, अगर हम मेडिटेशन को करते हैं, वाई मेडिटेशन? बिकॉज इट्स अ फूड फॉर द सोल। हमारी अगर बॉडी को हमें रोज खाना देना जरूरी है, अगर हम एक दिन खाना नहीं देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो सोचिए, हमने सोल को क्या फूड दिया? सोल का फूड है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब आप उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं जो आप ही के अंदर बसता है। हम सबके अंदर है, बट हमें उसके साथ कनेक्ट नहीं करना आता। थ्रू दिस मेडिटेशन, विच इज मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स, दो हृदय ध्यान, इट्स अ वर्ल्ड रिनाउंड मेडिटेशन। आपको ये मेडिटेशन यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, बट अगेन अ शॉर्टर वर्जन। जो एक्चुअली में मास्टर चौकक सुई की फोटो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हु वॉज अ ग्रैंड मास्टर हीलर, उनकी वॉइस में करेंगे तो उनकी आवाज़ सुनने से हमारी लाइफ बहुत अच्छे ढंग से हील होती है। Before it is too late, before you get any disease or any problem in your body or life, we suggest please meditation कीजिए। और याद रखिए कि हमारी फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज है, हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी के लिए मेडिटेशन है। अगर हम अपने मेंटल इतना छोटे से ब्रेन को ध्यान रखेंगे तो हमारा पूरा फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होगा। एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। All you need is 21 minutes in a day. You can always come to us. You can visit our center and meditate. Right? So before we leave, मैं आपको एक छोटा सा और एक्सपीरियंस कराना चाहूँगी। राइट? आपको मेरे पीछे पीछे 2-3 स्टेटमेंट्स बोलनी है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि उससे आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। जस्ट फॉलो सिंपल स्टेटमेंट्स, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट्स बोलनी है और आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या आपको फील होता है। सो जस्ट रिपीट आफ्टर मी, जस्ट से दैट आई एम द बेस्ट, आई डू द बेस्ट, what the other person think about me is none of my business. This is one statement. This you can repeat anytime. The second statement you can say is
I love and approve of myself. I am the favorite of God. And I am my own favorite also. And then the third one is, every day in every way I am getting happier, I'm getting joyful, and I am getting better. Every day in every way I am getting happier, I'm getting better, I'm getting healthier, I'm getting joyful. Start saying these statements and experiencing a shift in your consciousness. Start experiencing a positive change in yourself. And do share, how do you feel? So I will repeat again those affirmations. One is, I am a peaceful, loving, and positive being. Second is, I am the best, I do the best. What the other person think about me is none of my business. Then the third one is, every day in every way I'm getting happier, healthier, joyful, and more positive. Then the third statement is, I love and approve of myself. I am God's favorite. I am loved and liked by everyone. These affirmations surely bring a change. Yet you are looking for a faster change. The powerful prayer is great invocation. Much faster change, Twin Hearts meditation. Every day we just need 21 minutes and we see the change. Also, we recommend do experience one sitting of healing. मार्केट में कोई भी चीज़ न्यू आती है तो हम फटाफट से जाते हैं उसको ट्राई करने के लिए, राइट? मैकडॉनल्ड्स आया, वी ऑल वेंट. कैफ़े कॉफ़ी डे आया, हम सब गए. निक बेकर्स आया, हम सब जाते हैं टू टेस्ट द फूड. वहाँ पे कितना भी महंगा है हम खा के आते हैं, ये नहीं सोचते कि वो कैसा है. वी जस्ट गो बिकॉज इट इज़ फॉर आवर टमी. दैट्स द फूड इज़ फॉर आवर बॉडी. अगर हम अपनी बॉडी के लिए पैसा खर्च सकते हैं, सो वाई नॉट टू ट्राई द फूड फॉर योर सोल. ऑल यू नीड इज you need to spare 30 minutes, come to our center and experience a change. It's the right time. Get up, work for your soul. You have the right to live, you have the right to smile, you have the right to enjoy. This is a beautiful life. Make the best of it. Do not ponder or do not think about the worst things. Start working on the best things. Connect, right? You can leave your message or anything you want to discuss on my personal window. You can ask Asta about my number and we can connect. I can help you in whatever way I can. And whenever you have time, just join us. I repeat, our address is 308 Shaheed Udham Singh Nagar, Yog Vidya Pranic Healing, Punjab, and it's near Football Chowk. Come and experience one healing. You will like it. You will feel that your aura is much cleaner, much stronger with just one healing. It's worth trying, right? Hope you all enjoyed the session. And do subscribe to the channel, which the link which Asta has shared, and as she's supporting all of us, is helping you all. Let's support her, let's subscribe, and let's share it with our groups also. Let other people also get benefit through this channel. Let people also gain a lot by sitting at home, by just being a part of the group, and by subscribing to the channels. I think you all liked it, and if you have any feedback, any views or any suggestions, please share it. Thank you to you all for joining. Bye bye for now. We will meditate and connect next week, and hope so the same time, right? Make your evening the best. Bye bye.